हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 की, एक ऐसी कहानी जो मिथोलॉजी, फेथ और पावर तीनों एक साथ टकराते हैं। कांतारा चैप्टर 1 जो हमें देवता, इंसान और प्रकृति के रिश्ते की जड़ तक ले जाता है। ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही इफेक्टिव है। मूवी के विजुअल्स, म्यूजिक और रिच लोक कथा इसे एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। कांतारा चैप्टर 1 असल में 2022 की कांतारा का प्रीक्वल है। इस बार कहानी हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब कर्नाटक की धरती पर राजाओं का शासन था और जंगलों को देवताओं की भूमि माना जाता था। मूवी की शुरुआत एक राजा से होती है जो लालच में आकर एक पवित्र जंगल पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन यह जंगल किसी इंसान का नहीं बल्कि देवताओं का है। उसकी यही भूल एक ऐसी श्रृंखला शुरू करती है जो इंसान, प्रकृति और आस्था तीनों को आमने सामने ला देती है। कहानी आगे बढ़ती है। राजा के बेटे और जंगल के रक्षक गर्मी के बीच के संघर्ष से यहाँ से फिल्म का असली मतलब खुलने लगता है। क्या इंसान प्रकृति का मालिक है या उसका सेवक? पहला हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी गहराई और इमोशन दोनों में पकड़ बनाती है। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी स्टोरी शांति से और विस्तार में बताने वाली हूँ। लेकिन अगर मौका मिले तो इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि इसका असली मजा बड़े पर्दे पर ही है। तो आगे पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे एक राजा का लालच बना उसकी बर्बादी की वजह, और कैसे जंगल के रक्षक ने रचा एक ऐसा अध्याय जिसे लोग आज भी लेजेंड कांतारा के नाम से जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में हर दृश्य अपने आप में एक रहस्य छिपाए बैठा है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। कांतारा शब्द का अर्थ होता है रहस्यों से भरा जंगल, और कहानी भी ठीक वैसी ही है, रहस्य, श्रद्धा और शक्ति से भरी हुई। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब धरती पर पंजुर्ली देव और गुलिका देव का आगमन हुआ था। दोनों देवता एक शांत लेकिन रहस्यमय जंगल में उतरते हैं, और वही जंगल बाद में कांतारा कहलाता है। कांतारा जंगल के ठीक बाहर एक विशाल राज्य है जिसे राजा विजेंद्र नाम का शासक चलाता है। यह राजा जितना ताकतवर है उतना ही निर्दयी भी। उसके शासन में गरीब लोगों पर अत्याचार होना आम बात थी। वह आसपास के इलाकों के लोगों को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाता और विदेशी व्यापारियों को बेच देता था। इसी तरह वह अपनी दौलत बढ़ाता गया। राजा का कदम साम्राज्य एक ओर समुद्र से घिरा हुआ था और दूसरी ओर कांतारा के घने जंगल से। समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ व्यापार खूब चलता था, लेकिन राजा की नजर अब जंगल की ओर भी टिक गई थी। एक दिन राजा विजेंद्र समुद्र में स्नान करने गया, तभी उसने किनारे पर एक बूढ़े मछुआरे को देखा जिसका नाम था मैकारा। वह साधारण आदमी था जो अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन राजा को यह बात नागवार गुजरी। उसने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जब सैनिक उसे मारने ही वाले थे, तभी मैकारा की झोली से कुछ मसाले गिर पड़े। राजा ने जब उन्हें देखा तो समझ गया कि ये मसाले बहुत कीमती है और विदेशों में इन्हें ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है। राजा ने तुरंत बूढ़े से पूछा कि ये मसाले कहाँ से लाए हो। मैकारा ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सब कांतारा जंगल से आते हैं। अब तक राजा ने कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा था, क्योंकि वह उसे बेकार और डरावना मानता था। लेकिन जब उसे पता चला कि वहाँ इतनी दौलत छिपी है तो उसका लालच जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह उस जंगल पर कब्जा करेगा और उसके सारे संसाधन अपने नियंत्रण में ले लेगा। राजा अपने छोटे बेटे राजशेखर और पूरी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कांतारा की सीमा में प्रवेश करता है, उसे अपने सामने पंजुर्ली देव के दर्शन होते हैं। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी कि इंसान को प्रकृति और ईश्वर की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। पंजुर्ली देव राजा को साफ चेतावनी देते हैं कि उसे अब जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजा अपनी जिद और अहंकार में देवता की बात को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंचता है, अचानक कई सांड उग्र होकर निकल पड़ते हैं और उसके सैनिकों को रौंद डालते हैं। राजा यह सब देखता है पर फिर भी नहीं रुकता, वह और आगे बढ़ता है। तभी खूब पंजुर्ली देव उसके सामने प्रकट होते हैं और अपने क्रोध में उसे मार गिराते हैं। देवता ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि राजा विजेंद्र लालच और अत्याचार में डूबा हुआ है। वह कांतारा के जंगल से सब कुछ छीनकर उसे उजाड़ देना चाहता है। जंगल की रक्षा के लिए पंजुर्ली देव उसे खत्म कर देते हैं।
राजा की मौत के बाद कांतारा के असली निवासी वहां पहुंचते हैं। वे देवता को राजा को दंड देते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। यही लोग आगे चलकर उस कबीले से जुड़े हैं जिससे कहानी का मुख्य नायक जन्म लेता है। उधर राजा का छोटा बेटा किसी तरह जिंदा बच निकलता है। वह डर के मारे जंगल में भागता है और थककर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ दूसरे कबीले के लोग उसे पाते हैं, जो पूरी तरह काले कपड़े पहनने वाले करपा जनजाति के होते हैं। वे उसे अपने पास ले जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। करपा जनजाति तंत्र मंत्र और काली विद्या में विश्वास रखती है। उनका उद्देश्य होता है देवताओं की शक्ति को अपने वश में करना, ताकि वे और शक्तिशाली बन सकें। राजा का बेटा जब ठीक होकर अपने महल लौटता है तो वह इन लोगों से प्रभावित हो जाता है और उनका मित्र बन जाता है। समय के साथ वह करपा लोगों को हर तरह से मदद करने लगता है। सालों बाद राजा विजेंद्र का छोटा बेटा राजशेखर बड़ा होकर राज्य का नया शासक बनता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, बेटा कुलशेखर और बेटी कनकवती, जिसे सभी प्यार से कनक कहते हैं। जब कनक जन्म लेती है वह बहुत कमजोर होती है और अपने अंग हिला भी नहीं पाती। यह देखकर राजा राजशेखर बेहद दुखी होता है। तभी करपा जनजाति के लोग उसकी मदद करने आते हैं। वे कनक को अपने पास ले जाकर अपनी साधनाओं और औषधियों से उसका इलाज करते हैं। कुछ समय बाद कनक पूरी तरह ठीक हो जाती है और वे उसे राजा को लौटा देते हैं। उधर कांतारा के जंगल में मूल निवासी अपने देवता पंजुरली और गुलिका की पूजा करते हुए शांत जीवन जी रहे होते हैं। एक दिन जब कबीले के लोग शिकार पर होते हैं तो एक महिला पास के कुएं में देखती है कि वहाँ एक छोटा बच्चा पड़ा है, जिसकी रखवाली एक बाघ कर रहा है। बाघ थोड़ी देर बाद चला जाता है तो लोग बच्चे को बाहर निकालते हैं। वह महिला उस बच्चे को गोद लेती है और उसका नाम रखती है बेरमे। यही बच्चा आगे चलकर कहानी का नायक बनता है। वक्त गुजरता है, बेरमे बड़ा होता है और दूसरी ओर राजशेखर के बच्चे भी जवान हो जाते हैं। अब राजशेखर बुजुर्ग होने पर अपने बेटे कुलशेखर को राज्य की जिम्मेदारी सौंप देता है। लेकिन कुलशेखर अपने पिता के विपरीत स्वभाव का होता है। वह घमंडी, उद्दंड और अधर्मी है। न उसे प्रजा की फिक्र होती है, न भगवान पर विश्वास। वह शराब और मौज मस्ती में डूबा रहता है और देवताओं का मजाक उड़ाता है। राजशेखर, जिसने अपने पिता की मौत की भयावह घटनाएं सुनी थीं, अपने बच्चों को हमेशा कांतारा की कहानियां सुनाता था। वह चाहता था कि उसके बेटे और बेटी कभी उस जंगल के करीब भी न जाएं। इसी डर से वह उन्हें यह कहानियां सुनाता था कि कांतारा में राक्षस रहते हैं और वहां जाना अपशकुन होता है। लेकिन आज जब कुलशेखर राजा बन चुका है तो वह अपने पिता की बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझता है। उसका अहंकार उसे उसी जंगल की ओर खींचता है जहां से उसके कुल का विनाश शुरू हुआ था। कुलशेखर तय करता है कि अब वह कांतारा के जंगलों में जाकर शिकार करेगा। इसके लिए वह अपने कुछ दोस्तों और सैनिकों को साथ लेकर कांतारा की ओर निकल पड़ता है। जंगल में प्रवेश करते ही वह एक बंदर और एक हिरण का शिकार कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़े, उन पर अचानक हमला हो जाता है। यह हमला इतना तेज होता है कि उसके कई सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। जान बचाने के लिए कुलशेखर और उसके दोस्त वहां से भाग निकलते हैं, जबकि जो सैनिक पीछे रह जाते हैं उनकी वहीं मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि यह हमला कांतारा के आदिवासियों ने किया था, जिनमें बेरमे भी शामिल था। बेरमे और उसके साथी जब मारे गए सैनिकों को देखते हैं तो उन्हें वहां एक सैनिक बेहोश अवस्था में जिंदा मिलता है। वह उसका नाम पूछते हैं तो वह बताता है कि उसका नाम चेना है। चेना कहता है कि वह कदम साम्राज्य का सैनिक है, जहां हाल ही में कुलशेखर को नया राजा बनाया गया है। बेरमे उससे कहता है कि वह और उसके साथी भी उस साम्राज्य को देखना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना है। चेना पहले तो मना करता है, लेकिन अंत में उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सैनिकों की पहचान छिपाने के लिए बेरमे और उसके साथी मरे हुए सैनिकों की वर्दी पहन लेते हैं और चेना के साथ कदम साम्राज्य में घुस जाते हैं। साम्राज्य की चमक धमक देखकर बेरमे और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वे उत्साह में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, जिससे वहाँ के सैनिकों को शक हो जाता है। कुछ ही देर में उन्हें पकड़कर राजा कुलशेखर के दरबार में लाया जाता है। वहीं बेरमे की मुलाकात राजकुमारी कनक से होती है, जिसे देखकर वह पहली नजर में ही आकर्षित हो जाता है। दरबार में राजा वहाँ से पूछता है कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जब बेरमे बताता है कि वे कांतारा से हैं, तो राजा और उसके दरबारियों के चेहरे पर डर उतर आता है, क्योंकि सबको लगता है कि कांतारा में राक्षस रहते हैं। डर के मारे राजा उन्हें जेल में बंद कर देता है। राजा कुलशेखर चाहता है कि इन आदिवासियों को मार दिया जाए, लेकिन उसके पिता राजशेखर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं।
वे कहते हैं कि कांतारा के लोगों से बैर लेना सही नहीं होगा। इसीलिए फैसला होता है कि उन सबको विदेशी व्यापारियों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। कुलशेखर इस काम की जिम्मेदारी अपने एक आदमी को देता है जिसे तंबाकू पीने की आदत होती है। बिरमे चालाकी से उसे अपने जंगल का तंबाकू देता है जिसका नशा बहुत तेज होता है। जब वह आदमी नशे में धुत हो जाता है तो बिरमे अपने साथियों के साथ जेल से भाग निकलता है और सीधा कांतारा लौट जाता है। कदम साम्राज्य में बिताए समय के दौरान बिरमे ने देखा था कि वहाँ के बंदरगाहों पर मसालों का व्यापार खूब चलता है। उसे समझ आता है कि कांतारा के जंगलों में जो मसाले उगते हैं उनकी वहाँ बहुत कीमत है। बिरमे अपने साथियों के साथ कांतारा पहुँचता है। वह वहाँ की जमीन पर खेती शुरू कर देता है। साथ ही जंगलों में जो भी मसाले और जड़ी बूटियां उगती हैं उन्हें इकट्ठा कर पास के बंदरगाह पर बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके मसाले वहाँ अच्छी कीमतों पर बिकने लगते हैं। बदले में वह व्यापारी लोगों से जरूरी चीजें लेने लगता है। कोई उसे हथियार देता है, कोई बढ़िया कपड़े, कोई कीमती सामान और कुछ लोग खाने पीने का सामान भी देते हैं। इस तरह बिरमे की मेहनत से कांतारा के लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगते हैं। इसी दौरान राजा कुलशेखर की बहन राजकुमारी कनक को यह बात पता चल जाती है कि कांतारा के लोग उसके बंदरगाह से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें रोकते नहीं, बस यह शर्त रखती है कि व्यापार जारी रख सकते हैं, बस राज्य का कर यानी कि टैक्स देना होगा, क्योंकि वह बंदरगाह उसके राज्य की सीमा में आता है। लेकिन बिरमे यह बात मानने से इनकार कर देता है। वह राजकुमारी से कहता है कि यह सारी धरती, हवा, पानी और जंगल किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि प्रकृति की देन है। हर चीज प्रकृति की है और व्यापार भी उसी के आशीर्वाद से चलता है। राजकुमारी को बिरमे की यह सोच बहुत प्रभावित करती है और वह धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। हालांकि बिरमे उसे यह समझाता है कि उनके बीच कोई मेल नहीं है। एक तरफ वह राजकुमारी है और दूसरी तरफ वह एक साधारण आदिवासी। फिर भी बिरमे और उसके साथी अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं और कांतारा गांव तेजी से उन्नति करता है। लेकिन कुछ समय बाद आसपास के जंगलों में मसालों की कमी होने लगती है। ज्यादा मसाले ढूंढने के लिए बिरमे अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के और गहरे हिस्सों में चला जाता है। वहां पहुंचकर उनका सामना कड़पा जनजाति से होता है। ये वे लोग हैं जो काले कपड़े पहनते हैं और तंत्र मंत्र व काला जादू करते हैं। कड़पा लोग बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में देख गुस्सा हो जाते हैं, बिरमे के एक साथी की हत्या कर देते हैं और बाकी को भी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक वही बाघ प्रकट होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बिरमे के साथ कुएं में देखा था। वह बाघ आकर बिरमे और उसके साथियों की जान बचा लेता है और कड़पा आदिवासियों पर हमला कर देता है। बचकर निकलने के बाद बिरमे अपने गांव लौटता है और पूरी घटना अपने कबीले को बताता है। बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि कड़पा लोग असल में बहुत पुराने समय में भी इन जंगलों में आए थे। तब कांतारा के लोगों ने उन्हें अपनाया था, खाना और आश्रय दिया था, लेकिन उन्होंने इस भलाई का गलत फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने दैवों, पंजरोली देव और गोलिका देव की पूजा की नकल की, लेकिन पूजा नहीं की बल्कि उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की ताकि उनकी शक्तियां हासिल कर सकें। उन्होंने जंगल में काला जादू फैलाया जिससे जानवर मरने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे। जब उन्होंने देवता के पवित्र पत्थर पर अपना जादू चलाया तब भगवान ने दखल दिया और वही दैव रूप बाघ प्रकट हुआ जिसने अब बिरमे की जान बचाई थी। उसने कड़पा लोगों को हराकर जंगल से भगा दिया। तब से वे कड़पा आदिवासी कांतारा जंगल के किसी अंधेरे हिस्से में छिपे हुए हैं और अब भी यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह देवताओं को बंदी बनाकर उनकी शक्ति अपने हाथ में ले लें। इसी वक्त दूसरी ओर कदम साम्राज्य के राजा कुलशेखर को यह पता चलता है कि कांतारा से आए हुए लोग यानी बिरमे और उसके साथी दरअसल बेचे नहीं गए थे बल्कि उसी दिन वापस अपने गांव लौट गए थे। इसके बाद से वे हमारे बंदरगाह में व्यापार भी कर रहे थे। यह सुनते ही कुलशेखर का गुस्सा भड़क उठता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके बहन कनक इस बात को जानती थी जिससे वह उस पर भी नाराज हो जाता है। गुस्से में आकर कुलशेखर तय करता है कि वह कांतारा के लोगों से बदला लेगा। जब वह यह घोषणा करता है तो उसका पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलशेखर अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला देता है। इससे राजा 2-3 दिनों तक बेहोश रहता है। इस दौरान कुलशेखर अपनी सेना को तैयार करता है और फैसला करता है कि वह कांतारा के आदिवासियों को खत्म कर देगा और अपने दादा का अधूरा सपना कांतारा के जंगल पर कब्जा करके पूरा करेगा। रात के समय कुलशेखर अपनी सेना के साथ कांतारा के जंगलों में पहुंचता है। वे लोग पूरे जंगलों में आग लगाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही कबीले तक पहुंचते हैं वहां के निर्दोष लोगों
बूढ़ों, औरतों और बच्चों तक को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ये भयावह दृश्य देखकर कुछ कबीले वाले पंजुरली देव और गुलिका देव के पत्थर के सामने प्रार्थना करने लगते हैं कि वे उनकी रक्षा करें। उस समय बेरमे और उसके कुछ साथी कबीले से बाहर होते हैं, लेकिन जब उन्हें शोर सुनाई देता है तो वे भाग कर लौट आते हैं। कबीले में पहुंचकर बेरमे देखता है कि उसके लोग मारे जा चुके हैं और कुलशेखर ने उसकी माँ को भी उसके सामने मार दिया है। यह देखकर बेरमे टूट जाता है, लेकिन तभी उसके भीतर एक दिव्य शक्ति प्रवेश करती है जो होता है गुलिका देव। वह रूप अत्यंत उग्र और प्रचंड होता है। गुलिका देव के रूप में बेरमे युद्ध करता है। राजा कुलशेखर के सारे सैनिक एक एक कर मारे जाते हैं और आखिर में स्वयं कुलशेखर भी गुलिका देव के प्रकोप का शिकार बनता है। जब सब खत्म हो जाता है तो गुलिका देव बेरमे के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और वह शांत हो जाता है, लेकिन पूरा कबीला तबाह हो चुका होता है। कुछ दिनों बाद जब राजा राजशेखर कुलशेखर के पिता को होश आता है तो वह अपने बेटे की लाश देखता है। उसे पूरी घटना का पता चलता है कि उसका बेटा कैसे कांतारा गया, क्या क्या किया और कैसे मारा गया। वह शोक में डूब जाता है, लेकिन खुद को संभालकर फिर से राज्य चलाने लगता है। राजशेखर अपनी महल में भगवान शिव का मंदिर बनवाता है, लेकिन मंदिर में रखा गया शिवलिंग अपने आप टूट जाता है। पंडित बताते हैं कि यह सब कुलशेखर के पापों का परिणाम है और देवता नाराज है। पंडित सलाह देते हैं कि जब तक कांतारा के लोगों से सुलह नहीं होगी तब तक यह अपशकुन खत्म नहीं होगा। राजा यह संदेश अपनी बेटी कनक को लेकर भेजता है। कनक कांतारा पहुंचती है और बेरमे तथा उसके लोगों से मिलती है। वह शांति और माफी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बेरमे उसे मना कर देता है। वह कहता है कि उनके देवता बहुत क्रोधित हैं और उनके कबीले के लोग निर्दयता से मारे गए हैं। इस पर कनक जवाब देती है कि मौत हमारे लोगों की भी हुई है, लेकिन अब हम पंजुरली देव से क्षमा मांगना चाहते हैं। वह अनुरोध करती है कि बेरमे और उसके लोग देवता की मूर्ति लेकर राजमहल आए और वहाँ शिव मंदिर में पंजुरली देव की स्थापना करें ताकि दोनों देव एक साथ पूजे जाएं और शांति स्थापित हो सके। बेरमे कुछ सोचता है, फिर उसके लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और इसी तरह एक नई शुरुआत की नींव रखी जाती है। पंजुरली देव की स्थापना के बाद बेरमे अपने साथियों के साथ पत्थर लेकर राजमहल पहुंचता है। वहां भव्य पूजा होती है और भगवान शिव के मंदिर में पंजुरली देव की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस आयोजन के बाद ऐसा लगता है जैसे राजमहल और कांतारा के लोगों के बीच की पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई हो। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अगली सुबह ही मुसीबत शुरू होती है। कबीले के बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और कई बच्चे जीवन मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये देखकर जनजाति के बुजुर्ग एक अनुष्ठान करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके आराध्य देव को किसी ने कैद कर लिया है। देव के बंधन में होने के कारण ही ये सारी विपत्तियां घट रही हैं। जांच में यह खुलासा होता है कि देवता को बंदी बनाने वाले करता आदिवासी हैं, वही जनजाति जो सालों से देवताओं की शक्तियां हासिल करने के लिए उनकी पूजा और बलि से खेलते आई है। कई साल पहले बाघ देवता की सहायता से उन्हें भगा दिया गया था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर खेल दिखाया। राजशेखर की मुलाकात उन्हें आदिवासियों से हो गई और उन्होंने चालाकी से राजशेखर और उसके परिवार को अपने पक्ष में कर लिया। राजशेखर की बेटी कनक, जो बचपन में कमजोर थी, जिसे कड़पा आदिवासियों ने अपना दूध पिलाकर पाला और उसे जादू विद्या सिखाई। कनक ने धीरे धीरे बेरमे के करीब जाकर उसका विश्वास जीता, लेकिन असल में वह उसके शरीर से बाल और नाखून चुराकर काले जादू का प्रयोग करना चाहती थी। उसे पता था कि बेरमे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान द्वारा भेजा गया दूत है। बेरमे के बाल और नाखूनों का प्रयोग करके कनक ने अपने पिता को अलौकिक शक्तियां दे दी। उधर कांतारा के लोगों को जब यह सच पता चलता है कि पंजुरली देव को धोखे से राजमहल बनाकर कैद किया गया है, तो बेरमे अपने योद्धाओं को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई होती है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। राजशेखर अपनी नई शक्तियों के बल पर बेरमे को परास्त कर देता है, लेकिन तभी युद्ध भूमि में एक वृद्ध व्यक्ति मैकारा आता है। वही व्यक्ति जिसे फिल्म की शुरुआत में समुद्र किनारे मछलियां पकड़ते देखा गया था। असल में मैकारा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक फरिश्ता होता है। वह बेरमे को नदी की ओर जाने के लिए कहता है। बेरमे नदी के रास्ते एक गुफा तक पहुंचता है, जहां उसे एक शिवलिंग और त्रिशूल दिखाई देता है। गुफा में एक विशाल राक्षस बेरमे पर हमला करता है। बेरमे संघर्ष करता है और आखिरकार भगवान शिव के त्रिशूल को उठा लेता है। उसी क्षण उसके भीतर दिव्य शक्ति समा जाती है और उसकी देह पर एक नाग लुपट जाता है। यही पल होता है जब बेरमे ने गुलिका देव का वास हो जाता है। अब गुलिका देव और बाघ देवता मिलकर युद्ध भूमि में लौटते हैं।
बाघ देवता कड़पा आदिवासियों का संहार करते हैं, जबकि गुनिका देव राजशेखर से भिड़ते हैं। कनक बीच में आकर रुकावट डालती है, क्योंकि वह जानती है कि देवता किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे। तब गुलिका देव अपनी बहन चंडी को बुलाते हैं। चिंडी प्रकट होकर कनक और राजशेखर दोनों का अंत कर देते हैं। युद्ध समाप्त होता है। कांतारा के लोग वजह पाते हैं और पंजुर्ली देव को मुक्त कराते हैं। बाद में जंगल में भूत कोला उत्सव होता है, जहां पंजुर्ली देव और गुलिका देव दोनों की पूजा की जाती है। इस बार गुलिका देव का रूप धरकर कोला करने वाला व्यक्ति खुद बेर में होता है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद बेर में उसी कुएं में कूद जाता है, जहाँ से वह बचपन में मिला था। लोग कुएं में झांकते हैं, पर वह कहीं दिखाई नहीं देता। सब समझ जाते हैं कि जैसे वह ईश्वर की ओर से आया था, वैसे ही अब वापस चला गया है। इस तरह कांतारा चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन लास्ट सीन में हमें ये इशारा मिलता है कि कांतारा मूवी का अगला सीक्वल भी आएगा। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कांतारा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।